तो इसके उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन सब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप बताए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। पहला है एबेसदा वाले प्रश्न है, अल्टरनेटिव वाले। हु इज़ द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन? तो पहले का आंसर हो जाएगा मिस्टर हेमल, इसका आंसर है सी। दूसरा है मुकेश वांट्स टू बी ए, तो डी मोटर मैकेनिक इसका सही उत्तर है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट ऑल वी हैव टू इज़ फियर इटसेल्फ, तो तीसरे में आ जाएगा ए फियर। चौथा है हाउ मच मनी डिड द पेडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स कॉटेज, तो चौथे प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा बी 30 क्रोनर्स। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है द वूल वर्ड इज नथिंग बट ए बिग, पांचवें में आएगा बी रेड रैप। अगला है विच मेडिसिन वॉज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण विलेजेस, तो छठे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। सातवां प्रश्न है द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू, इसमें आ जाएगा बी ए कोर्प्स। आठवां है द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड साइज मीन द बॉय इज, तो इसमें आठवें में बी है, ये थिन एंड वीक, इसी में आ गया यहाँ। नवा है हु कंपोज द पोएम कीपिंग क्विट, तो इसका आंसर है ए पाब्लो नेरुडा। अगला है 10वां प्रश्न द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग फ्रॉम, 10वें में आ जाएगा बी द हेवंस ब्रिंक। 11वां है व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज ऑन्ट जेनिफर, आंट जेनिफर किस प्रकार की लेडी थी, तो 11वें में आ जाएगा सी टिमिड। 12वां अंतिम एबेसदा वाला है, तो इसमें 12वें में उतर आ जाएगा डी ऑस्ट्रिया। तो ये कुछ एबेसदा वाले प्रश्न थे। इसके बाद में आपके आएंगे कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो शब्द दिया है उससे इसको जोड़ना है। तो द गर्ल इज़ कमिंग हेयर, तो इसमें हो जाएगा हु से जोड़ना है, तो इसमें सबसे पहले लिख दिया आपने द गर्ल, उसके बाद में आप लिखेंगे हु। अब इज कमिंग हेयर, ये जो बच गया जो इज कमिंग हेयर, अब इसके बाद में शी को काट देंगे, शी नहीं लिखेंगे, इज माई सिस्टर लिख देंगे, इज माई सिस्टर। तो ऐसा हु वाला और भी कोई आए तो आपको इसी तरह से करना है। पहले जो पहला वाला है जहाँ तक वर्ब आती है, जैसे इज इसमें वर्ब है तो इज से पहले तक का द गर्ल लिख दिया, फिर हु लिख दिया। दोबारा बता दूं, देखो इसमें इज यानी वर्ब जहाँ आती है, हेल्पिंग वर्ब जो है उससे पहले तक का लिखेंगे आप, द गर्ल लिख दिया, फिर हु लिख दिया, फिर इज कमिंग हेयर लिख दिया, फिर वापस अब हु है वो शी के लिए ही तो आया है, तो शी है वो नहीं लिखेंगे, इसका जो करता है वो नहीं लिखेंगे, सीधा इज माई सिस्टर। वाज अगर लिख करके लिखा हुआ है तो वाज के आगे जितना भी लिखा हुआ है वो सभी लिखेंगे। अगला द बॉय इज़ ए बेगर यू गेव हिम फूड, इसको whom से जोड़ना है, तो सबसे पहले द बॉय लिख देंगे ऐसे का ऐसा, उसके बाद में हम whom लाएंगे द बॉय के बाद में, तो इसका हो जाएगा द बॉय whom, फिर आगे वाला वाक्य है। अब इसमें हिम है, ये नहीं आएगा क्योंकि हिम तो इसके बॉय के लिए आ गया, तो यहाँ लिखेंगे यू गेव फूड, द बॉय लिखा, फिर whom लिखा, फिर यू गेव फूड लिखा। अब इज ए बेगर बच गया तो ये यहाँ लास्ट में आ जाएगा, यहाँ लास्ट में लिखेंगे इज ए बेगर। इस तरह से इसको whom वाले वाक्य को आपको करना है। दूसरा भी और कोई भी पूछा जा सकता है, आप और अन्य भी याद कीजिएगा। अच्छा, इसमें आएगा इफ़, आई बड़ा इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। दूसरे के रिक्त स्थान में आ जाएगा सो दैट,
ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना टायर्ड थका हुआ था, दैट ही कुड नॉट वॉक, वो नहीं चल सकता था। द हेड मास्टर एश्योर्ड मी, और तीसरे में आ जाएगा टर्न ओवर, ये इसका सही उत्तर है। चौथा, व्हाट टाइम डज योर फादर इन द मॉर्निंग, तो गेटअप उठते कब हैं, तो वो गेटअप आ जाएगा। योर वॉच आया है, इसमें प्रीपोजिशन आएगा बाई, बाई योर वॉच आता है। इसमें फोन्ड शब्द आया, फोन्ड के साथ में आता है हमेशा ऑफ, ओ एफ, तो इसका बाई उत्तर हो जाएगा, इसका ओ एफ ऑफ उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में सेक्शन बी, देखिए पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ फाइल है, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में लिंक में डाल दी थी, इसमें भी डाल दूंगा, तो उससे आप पेपर देख लीजिएगा। अब इनके पेपर में से इस पैसेज में से उत्तर कैसे ढूंढने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पहला, व्हाट टाइप ऑफ सिटी दिल्ली ग्रोन इनटू, तो दिल्ली शब्द आएगा, ग्रोन इनटू आएगा, टाइप शब्द भी हो सकता है आ जाए, तो अब उसको देखते हैं इसमें कहाँ है ना। तो देखो ग्रोन शब्द आ गया, ग्रोन इनटू प्रश्न में था, तो ये दिल्ली इज ग्रोन इनटू दैट सन चिल्ड्रन, ये आप लिखेंगे इसके उत्तर में। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय कुरियन जोसेफ अबाउट दिल्ली, अब एक कुरियन जोसेफ शब्द आना चाहिए कि एक्सप्रेस्ड भी आएगा, अबाउट दिल्ली, दिल्ली से संबंधित है कुछ, तो ये देखिए ये दिया, कुरियन जोसेफ भी आ गया और एक्सप्रेस्ड भी आ गया, तो ये लाइन आप इसमें उत्तर में लिखेंगे कि या तो यहाँ से लिख दो, नहीं तो यहाँ से लिख दो, कुरियन जोसेफ एक्सप्रेस्ड हिज एंग्विश एट श्रिंकिंग प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली, यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद में अगला है, व्हाट डज कुलदीप सिंह से एज एन अर्बन प्लानर, अब ये कुलदीप सिंह देखना है उसने क्या कहा अर्बन प्लानर के रूप में, तो ये देखो, ये रिकार्ड सिंह, ये सिंह ने कहा है, तो ये कुछ लाइनें लिखी हुई है, ये उसने कहा है, तो इसके बारे में हम ये उत्तर है लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद में अगला है, व्हाट आर टोट लोड्स, ये टोट लोड्स क्या है, तो ये टोट लोड्स ये रहा, कॉल्ड टोट लोड्स, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब पीछे वाली लाइन, यानी आप लिखेंगे इन एवरी नेबरहुड ए ह्यूज ओपन स्पेस वाज रिजर्व फॉर चिल्ड्रन, तो उसको क्या कहते हैं, टोट लोड्स। अगला है, सिमिलर वर्ड देखना है, एक तो करेक्ट का और एंटोनिम देखना है सेपरेट का, तो करेक्ट का सिमिलर वर्ड जो है इसमें है वो है रेक्टिफिकेशन, और दूसरा जो शब्द है इसमें वो पैसेज में से ही ढूंढना है आपको, सेपरेट, सेपरेट का इसमें ग्लूड जो पैसेज में आया है। अच्छा, दूसरा जो पैसेज है वो रीड द पैसेज क्वेश्चन, इसके बाद में पैसेज दिया हुआ है, आप पैसेज को पढ़ें और पैसेज में से उत्तर है वो आपको इसमें से अब छांटने हैं। तो इसका पहला प्रश्न जो है वो है, व्हाट इज़ स्ट्रेस, व्हाट इज़ स्ट्रेस, स्ट्रेस है वो क्या है। अब इसका उत्तर सीधा तो हमें मिलेगा नहीं, तो इसका उत्तर देखिएगा यहाँ आया है, इट इज़ ए बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड्स और चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये इसका उत्तर हो गया। ये क्या है, स्ट्रेस बॉडी रिएक्शन है एक प्रकार का। अच्छा, दूसरा है, व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, अब इम्पोर्टेंट थिंग शब्द और रिकॉग्नाइज शब्द कहाँ आएगा वो देखते हैं इसमें, तो इसमें आ गया ये रहा, शुरुआत में ही इम्पोर्टेंट भी आ गया, रिकॉग्नाइज भी आ गया, तो आप लिखेंगे द साइन ऑफ स्ट्रेस इन योर की जगह योर को काट दे, इन बिहेवियर एंड बी हेल्दी इनफ टू एन्जॉय सक्सेस, योर शब्द नहीं लिखेंगे आप इसमें। अच्छा, अगला जो प्रश्न है वो है, व्हाट साइन अपीयर इन ए स्ट्रेस्ड पर्सन, स्ट्रेस्ड पर्सन में क्या क्या साइन होते हैं, क्या क्या पहचान होती है, अब क्या क्या पहचान है वो इसमें देखेंगे। अब जैसे सच साइंस अपीयर इन एटीट्यूड और बिहेवियर कौन कौन से हैं, एज शब्द आया है ना, इसके आगे का हो जाएगा मसल टेंशन हो सकता है, ये इतना पूरा इसका उत्तर यहाँ तक आप इसमें यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं
या ये भी है, ये चीज़ें भी है, वो इसमें हो सकते हैं। ये नीचे वाला ये पूरा पैराग्राफ है वैसे टेंशन के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्ट्रेस, तो इसमें हो जाएगा चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी इस पैसेज में आप है वो देख लीजिएगा। और वर्किंग कंडीशन लीड टू स्ट्रेस, ये इसका उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा पैसेज के अंदर। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है व्हाट इज़ ए साइकोसोशल स्ट्रेस, तो साइकोसोशल स्ट्रेस है वो साइको के कारण से आता है। कौन सा है ये भी आपको पैसेज में या कोई साइकोसोशल स्ट्रेस जो शब्द है वो आपको मिल जाएगा इसमें। जैसे ये इसमें सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा, देखिए ये रहा साइकोसोशल स्ट्रेस, तो इट कॉजेज साइकोसोशल स्ट्रेस, तो इससे पिछले वाली लाइन जो है वो इससे संबंधित है। अच्छा, इसके बाद में प्रश्न उत्तर आएंगे जो आपके एक नंबर वाले। हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड सैम विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट, कितने डॉलर, तो $1200, $1200 इसमें हो जाएगा। अगला हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस, कितने साल का तो प्रिंस, तो वो था आपके 10 days ओल्ड, तेल केवल दिन का 10 day ओल्ड इन्फेंट। अच्छा, इसके बाद में वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, क्यों भेजा गया था, ये क्यों गया था, ये सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी करने के लिए, टू स्टडी सर्जरी और मेडिसिन। अच्छा, इसके बाद में ये प्रश्न, इनके उत्तर थोड़े क्या बड़े बड़े हैं, ये आपको लिख करके मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये प्रश्न जो है ये अलग अलग पार्टों में से दिए हुए हैं। अच्छा, ये 60 से 80 शब्दों के भी प्रश्न हैं। अच्छा, इसके बाद में सेक्शन जो डी है इसमें आपको जो लिखना है, देखिए इसमें डी में जो पहला है वो है नोटिस का, इसमें एडवर्टाइजमेंट का, पहला एडवर्टाइजमेंट का है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में लिखना है, 1 room सेट ऑन रेंट, तो ये कोई एकोमोडेशन है। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले में एकोमोडेशन वांटेड, एकोमोडेशन वांटेड, आप सबसे पहले एकोमोडेशन वांटेड लिखेंगे। अच्छा, इसको इस तरह से लिखेंगे, एक आप बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले एक इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ लाइन खींच देंगे, यहाँ ऊपर ही ऊपर लिख देंगे एकोमोडेशन वांटेड। उसके बाद में प्रश्न में जो लाइन लिखी हुई है यहाँ से लिखना चालू करेंगे आप। इसके बाद में जो लाइन देखिए आप, ए 1 room सेट ऑन रेंट नियर योर स्कूल, ये है, तो स्कूल के नियर योर स्कूल, तो ये लिखेंगे 1 room सेट लिख सकते हो आप, विद लेट बात लिख सकते हैं, है ना। फॉर नॉन स्मोकिंग स्टूडेंट्स के लिए लिख सकते हो आप इस तरह से, नियर स्कूल का कोई स्कूल का नाम लिख सकते हो, है ना। रेंट उसके किराया कितना है और किसको बताना है, नीचे अपना नाम एड्रेस जो है वो आप लिस्ट में लिख सकते हो। दूसरा है यू आर सुमित्रा, इसके अंदर आपको डिबेट कंपटीशन के बारे में जो है नोटिस लिखना है, ड्राफ्ट है नोटिस। तो नोटिस जो है उसको लिखने का तरीका आपको पता होगा। नोटिस में आप इस तरह से, अभी जो बॉक्स बनाया था इसी तरह से जो है एक बॉक्स बनाएंगे नोटिस के लिए, और उस बॉक्स में आप ऊपरी ऊपर स्कूल का नाम लिख देंगे, यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है, फिर यहाँ डेट लगाएंगे, तारीख लगा देंगे, डेट लिखेंगे नहीं आप, जैसे तारीख लगा देंगे। अब तारीख कौन सी लगाएंगे, जैसे यहाँ स्कूल का नाम आ गया, यहाँ तारीख जैसे 6 अप्रैल है तो 6, फिर अप्रैल, फिर कोमा लगा के 2022। अच्छा, उसके बाद में यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में NOTICE पेपर में स्पेलिंग दी हुई है, उसको अंडरलाइन करेंगे आप। अब हेडिंग में क्या है, ये डिबेट कंपटीशन है, तो यहाँ आप लिखेंगे इसके बाद में हेडिंग डिबेट कंपटीशन। उसके बाद में जो बची हुई जो नीचे और जगह है उसमें बची हुई, यहाँ 3-4 लाइनें जो आपको इसमें लिखनी है, कि आप इसमें लिख दोगे कि इंग्लिश डिबेट, कोई भी डिबेट है, एनुअल डिबेट है ऑफ आवर स्कूल विल बी हेल्ड, ये लाइनें सब में सेम ही है, कुछ भी हो कोई भी प्रोग्राम हो आप इस तरह से लिखोगे, विल बी हेल्ड ऑन, कब रखी गई है वो आगे की तारीख जो है, यहाँ ऊपर जो तारीख लिखी थी उसके बाद की तारीख लिखेंगे।
यहाँ ऊपर जो पत्र में सबसे पहले हमने इस नोटिस में सबसे ऊपर यहाँ जो तारीख लिखी थी ना, उसके आगे की कोई 3 4 5 दिन बाद की तारीख लिखेंगे इसमें या नीचे। तो हेल्ड ऑन इतने 11 पहले जैसे जितनी तारीख लिखी थी 6 अप्रैल लिखी थी तो 20 अप्रैल लिख देंगे। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट मस्ट गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइन मतलब नीचे जिसके साइन किए गए हैं उसको। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिपोर्ट कैसे लिखनी है, इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न एनुअल फंक्शन का मैंने बताया था आपको, वो रिपोर्ट आप देख करके है वो रिपोर्ट की कुछ लाइनें आप लिखेंगे। इसके अथवा में जो आता है वो ट्रांसलेट टू हिंदी, यानी इसकी हिंदी बनानी है। या तो आप रिपोर्ट लिखेंगे या इसकी हिंदी अनुवाद, अगर इन लाइनों का आपको आता है तो वो हिंदी अनुवाद कर लें, दोनों में से कोई भी एक। अच्छा, उसके बाद में लेटर, और इसमें आपको जो लिखना है जॉब एप्लीकेशन या लेटर। जैसे ये देखिए, ये जॉब एप्लीकेशन आपको इसमें लिखनी है। एक कस्टमर सर्विस मैनेजर को कुछ ख़रीदा है, उसकी कंप्लेनिंग से संबंधित है, वो आपको लिखना है बिजनेस लेटर जो है। धन्यवाद।